की बोल वृंदावन बिहारी लाल गिरिराज धरन की श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज श्री वल्लभाधीश की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गुरु चरणारविंद की मैया महारानी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं मर्हापीडं नटवरवप कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिसंवेजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणोरधरसुधा पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्यारो नंद लाला गोपाला प्यारो नंद लाला गोपाला प्यारो नंद लाला गोपाला प्यारो नंद लाला बलिहारी जाए ब्रजवाला बलिहारी जाए ब्रजवाला बलिहारी
बलिहारी जाए मृगवाला। प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला। मेरे मन में बस गयो बंसी वाला, मेरे मन में बस गयो बंसी वाला। मेरे मन में बस गयो बंसी वाला, मेरे मन में बस गयो बंसी वाला। प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला। बलिहारी जाए ब्रजवाला, बलिहारी जाए ब्रजवाला। प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला। प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला। मेरे मन में बस गयो बंसी वाला, मेरे मन में प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला। प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला। प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला। सच्चिदानंद आनंद घन प्रभु भक्त वांछा कल्पतरु श्री ब्रजवल्लभ लाल प्रभु श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में कोटि नमन। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री संत मां ब्रजदेवी जी के चरणों में वंदन। परम आदरणीय संत श्री लालन जी महाराज के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी को वंदन। श्याम सुंदर के लाडले किशोरी जी के दुलारे आप भक्तों को मेरा वंदन। परम सद्भाग्य है हमारी पूज्य माँ के शुभाशीर्वाद से आप लोग हम लोग अष्ट सखा भगवदीय वार्ता का श्रवण कर रहे हैं। गत सत्संग में समय होने के कारण कुछ नंददास जी के विषय में निवेदन करना था। हमने नंददास जी के चरित्र को श्रवण किया। आप हम अष्ट सखा भगवदियों की वार्ता का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इन भक्तों के चरित्र लीला उस समय हो चुकी, लेकिन वर्तमान संदर्भों में आप हम साधकों के जीवन में ये प्रसंग आपको हमको क्या उपदेश देते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं कि जो साधक है, प्रसंग तो वास्तव लीला तो वास्तव में घटित हो चुकी है, वह को आप लोग हम लोग श्रवण करके आनंद ले रहे हैं, लेकिन उन भगवदियों के जीवन में जो जो प्रसंग आए हैं वो आपके हमारे जीवन में वर्तमान समय में, अभी के समय में आप हम साधक हैं, आपके हमारे जीवन में वो प्रसंग कैसे प्रेरणादायी है, क्या शिक्षा देने वाले हैं, उनके जीवन को, उनके जीवन के आदर्शों से ही आपको हमारो जीवन प्रभुमय बन सके और का शिक्षा प्राप्त हो। ये प्रसंग क्यों सुने जाएं? इन प्रसंगों के द्वारा भक्त के जीवन में जैसे जैसे समय आया है और उनने
कैसी भी परिस्थिति जीवन में आई है, उन्होंने अपने भगवत भाव को और अभिवृद्धि कैसे की है, ये प्रसंग आपको हमको प्रेरणा प्रदान कर। नंददास जी के चरित्र में नंददास जी के भाई थे तुलसीदास जी, और वो तुलसीदास जी ब्रज में आए नंददास जी को लेने के लिए। कि नंददास तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय से दीक्षित थे, और इन्हीं तुलसीदास जी ने नंददास जी को भी रामानंद संप्रदाय में दीक्षा पहले दिवाई है। तो तुलसीदास जी नंददास जी को, अपने भाई को पुनः अपने साथ ले जाने के लिए लेकर के आए। लेकिन नंददास जी को तो ब्रज इतना प्रिय लगे, वो ब्रज की लीला में ऐसे रम गए। अब श्रीनाथ जी बाबा को छोड़नो और व्यसन दशा की स्थिति उनकी, वो ठाकुर जी को नहीं देखे तो रह नहीं सकते हैं। और ठाकुर में उतनी आसक्ति है, और उतनी ही आसक्ति ठाकुर के धाम में है। गोवर्धन में रह रहे, गोकुल में रह रहे, वृंदावन में रह रहे, ब्रज को छोड़ करके ब्रज में इतनी आसक्ति है कि ब्रज को कैसे छोड़ दे। और अष्ट सखा ने तो यही मांगा है, आओ विदनातों पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे आही ब्रज वसी वो, अहिर की जात समीप नंदगर, हेरी हेरी घनश्याम को हेरी हेरी असबो। अरे विदनातों पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे मोही, याही ब्रज बसी हो। अरे विदना, ऐसी कृपा करो कि जन्म जन्म मेरे को या ब्रज को वास मिले। और एक पलक जो रही है वृंदावन, एक पलक जो रही है, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रही है। ऐसे पद गाए हैं भगवती। तरैटी श्री गोवर्धन की रही है, नित्य प्रति उठ मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित रही है। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तरैटी श्री गोवर्धन की रही है। भगवान का नाम, रूप, लीला, जन्म और धाम, धामों में इतनी आसक्ति थी। इस प्रसंग से आप देखिए, तुलसीदास जी महाराज नंदास जी के पीछे पीछे श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर में गए, श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर में गए, लेकिन नंदास जी समझ गए थे ये नतमस्तक नहीं होंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। नंदास जी ने श्रीनाथ जी से प्रार्थना की, महाराज आप, मैं चाहूं कि या को आपको प्रभाव या को कछु दिखे, आपकी लीला या को कछु दिखे। नंदास जी ने विनती की, प्रभु आप श्याम सुंदर सो, राघवेंद्र सरकार बने जाओ। तुलसी मस्तक जब नमे, जब धनुष बाण लो हाथ, प्रभु या भक्त के लिए आप धनुष बाण धारण कर लो। और जहां भक्त ने विनती करी, नंदास जी ने विनती करी, ठाकुर जी ने राघवेंद्र सरकार के रूप में दर्शन दिए। और जहां राघवेंद्र सरकार के रूप में दर्शन दिए, तुलसीदास जी महाराज साष्टांग दंडवत कर भी लगे। तुलसीदास जी की आसक्ति राघवेंद्र सरकार में है, और नंददास जी की आसक्ति जो है वो श्याम सुंदर श्रीनाथ जी बाबा। लेकिन दोनों दोनों अपने स्वरूपों में कितनी दृढ़ आसक्ति है। और वही तुलसीदास जी महाराज जब दंडवत प्रणाम किए, और दंडवत प्रणाम करके तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर एक पद का वर्णन करते हैं, वर्णो अवध श्री गोकुल धाम, वर्णो अवध श्री
गोकुल गांव। उत विराजत जानकी वर इतहि श्यामा श्याम। वहाँ सरजु बहत अद्भुत यहाँ श्री यमुना नीर। बरनो अवध श्री गोकुल गांव। वर्णो श्री अवध व गोकुल धाम। उत विराजत जानकी वर, वहां विराज रहे जानकी वर, जानकी जी के साथ राघवेंद्र सरकार। इत ही श्यामा श्याम, और यहाँ ब्रज में प्रियालाल जी दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी विराज रही हैं। उत विराजत जानकी वर इत श्यामा श्याम, यहाँ श्यामा श्याम विराज रहे हैं। वहां सरयू नदी बहे और यहाँ पर श्री यमुना जी कलकल निनाद करती हुई बहे। हरत कलिमल दो मूरत सकल जन की पीर। हरत, ये कलयुग में जीवों के पाप को हरण करने वाले दो मूरत, ये दोनों राम श्याम दोनों एक ही हैं, इनमें का जो भेद ना है। राम और श्याम दोनों एक ही हैं। कलिमल के जीवों को दोष को हरण करने वाले ये दो स्वरूप हैं। सकल जन की पीर, सभी जीवों के दुख को हरण करने वाले। मणि जडित सिर क्रीट राजत संग लक्ष्मण बाल। किरीट, मणिमय किरीट रामचंद्र जी महाराज धारण करें। संग लक्ष्मण बाल, संग में श्री लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हैं। और इत मोर मुकुट अरु बेन कर यहाँ निकट हलदर ग्वाल। और यहाँ श्याम सुंदर ने मोर मुकुट को धारण कर रखियो है और साथ में हलदर यानी बलराम जी इनके साथ में। वहां केवट सखा संग तारे बिहसी के रघुनाथ। रघुनाथ जी हंस करके वहां केवट को उद्धार आपने कर दियो। यहाँ नृग जदुनाथ तार्यो कूप गही निज हाथ। और यहाँ श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने एक इक्ष्वाकु वंश के नृगेंद्र राजा थे, जिनको ठाकुर जी ने कुआं में गिर गए थे, हाथ देकर के जिनको उबारे हो। ऐसे या पद में तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। जहां शिवरी वर्ग दीनो शील सागर राम। शील सागर राम ने जहां शबरी को भक्ति को दान दियो। और यहाँ श्याम सुंदर ने यहाँ कुब्जा ल्याई चंदन किए पूर्ण काम। यहाँ कुब्जा ने ललाट में चंदन लगा करके वह पूर्ण काम, पूर्ण प्रभु को राजी किए। ऐसी लीला को वर्णन किया। भक्त हित श्री श्याम कृष्ण सु धर्यो नर अवतार। भक्त के हित के लिए ही, भक्तों को सुख देवे के लिए ही श्री राम कृष्ण ने ये नर रूप अवतार लीला धारण करी है। दास तुलसी दो आस को उबारो, को उबारो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो दोनों की शरण में हूं। राम जी चाहे तो राम जी उबारो मेरे को, और श्याम चाहे तो श्याम जी उबारो मेरे को। वर्णो अवध श्री गोकुल धाम। तुलसीदास जी महाराज ने इस पद का वर्णन किया। लेकिन इस प्रसंग से आपको हमको शिक्षा लेनी है। आप हम भी अपने इष्ट में, इष्ट के स्वरूप में आपका हमारा 100% विश्वास पूर्ण, एक दृढ़ता हो अपने इष्ट में, इष्ट के स्वरूप में एक दृढ़ता होनी चाहिए। एक ही स्वरूप में, अन्य में नहीं। जो अपने प्राणपति हैं, जो अपने हैं, जो मेरे इष्ट हैं, उनके अंदर आपको हमको दृढ़ता होनी। अपने इष्ट के स्वरूप में, एक स्वरूप में आसक्ति दृढ़ होनी चाहिए। यही तो है, अपने जो स्वरूप है, अपने जो प्राणनाथ हैं, उनके अंग प्रत्यंग को दर्शन करो। यही तो है, उनके स्वरूप में दृढ़ आसक्ति हो।
राम जी, तुलसीदास जी की राघवेंद्र सरकार में दृढ़ आसक्ति है और नंददास जी की श्याम सुंदर सिन्हा जी बाबा में दृढ़ आसक्ति है। यानी साधक को अपने इष्ट में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये प्रसंग आपको हमको यही शिक्षा दे। स्वरूपाशक्ति, अपने इष्ट के अंदर स्वरूपाशक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए। ये स्वरूपाशक्ति को प्रमाण है यहाँ। यही नंददास जी के जीवन में अकबर के पास जब गए थे और जहां उन्होंने वो तानसेन ने रास का पद गाया था, और रास का पद गा करके तानसेन कहते हैं, अंतिम कड़ी जो है, नंददास गावे जहां निपट निकट, देखो देखो रे नागर नट निर्तत कालिंदी तट। ये प्रसंग क्या समझाता है? ये प्रसंग क्या शिक्षा देता है आपको? हमको ये प्रसंग शिक्षा देता है। अकबर बादशाह ने जब पूछा नंददास जी से, आप बताइए, आप उस ब्रह्म के अब निकट कैसे हैं? नंददास जी कहते हैं, आप ये बात जाकर के अपने डेरा में रूप मंजरी से जाकर के पूछ करके आओ। और अकबर बादशाह रूप मंजरी के पास जाते हैं और रूप मंजरी से पूछा कि नंददास ने जो रास का पद गायो है, वह पद के अंदर निकट और निपट कैसे है? या तो वर्णन करके समझाओ, या तो वर्णन करके बताओ। लेकिन जहां ये सुनी कि वर्णन करके बताओ, इतनी अधीर भई रूप मंजरी के देह में से प्राण निकल गए और शरीर धड़ाम जमीन पर नीचे गिर गए। बादशाह घबरा गया, दौड़ करके नंददास जी के पास आता है। और जब नंददास जी के पास में आता है और नंददास जी आए बादशाह उससे पहले, नंददास जी की भी देह से प्राण निकल गए और वो नित्य लीला में समा गए। ये प्रसंग क्या दिखाया? अपना धर्म गुप्त रखना चाहिए, अपनी साधना गुप्त रखनी चाहिए। अलौकिक वस्तु की जो अनुभूति आपको हमको जीवन में होती है, वो अलौकिक वस्तु की अनुभूति प्रकट नहीं की जाती। और हमारे पूज्य मां कहते हैं, गोपनीयम 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 प्रयत्नता। जो अलौकिक वस्तु है वो गोपनीय है। पहली बात, बादशाह ने पूछा, आप बताइए। भगवान बताने का विषय नहीं, भगवान बताने का विषय नहीं, बोलिए आप। और भगवान वाणी का विषय भी नहीं, जिसको वेद ऋचाएं कहती है, नेति नेति कहती, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इससे भी कुछ और है। क्योंकि भगवान वाणी का विषय नहीं है, तो उस वाणी से भगवान के विषय में क्या बता पाएंगे? क्योंकि भगवान वाणी का विषय। पहली बात, भगवान बताने का विषय नहीं, भगवान अनुभव का विषय। प्रभु जो है वो अनुभव के विषय है, अनुभव करके जान सकते हैं। वाणी से प्रभु का वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए वेद भी उसको नेति नेति कहते हैं। तीसरी बात, किसी को बताएं तो सामने वाला उतना पात्र है या नहीं है, उसकी पात्रता उतनी है या नहीं है, क्योंकि बिना पात्र के वो वस्तु नहीं बता सकते आप। चौथी बात, लौकिक अलौकिक को, अनुभूति को गुप्त रखना चाहिए। आप हम भी संसार की वस्तुएं, लौकिक जगत की वस्तुएं, और लौकिक में जो आपका हमको जो धन है हमारे पास, जो संपत्ति है हमारे पास, एक लौकिक की संपत्ति को भी आप लोग हम लोग किसी को नहीं बताते हैं। जो संपत्ति नाशवान है, अनित्यानि शरीरानि वैभवो नैव शाश्वतम नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, नाशवंत है। वह नाशवंत वस्तु
वो धन जो है वाकू भी आप लोग हम लोग दुनियादारी में कभी कोई को नहीं बतावे, छुपा करके रखें। मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरी इतनी गाड़ी है, इतना मोटर है, इतने बंगला है, इतनी जमीन है, क्या आप लोग हम लोग बताते हैं किसी को? और सब जानते हैं दुनिया में ये सब छोड़ करके जाना नाशवंत है। ये शरीर है तब तक मेरे साथ है, ये शरीर जिस दिन मेरे से छूट गया ये संसार की सभी वस्तु हमसे छूट जाएगी, नाशवंत वस्तु है। उसको भी जब आप लोग हम लोग नहीं बताते हैं तो दिव्य अलौकिक धन जो है, जो ये जीव के साथ जाता है, अलौकिक धन है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो नाशवंत नहीं है, जो नित्य है, अनित्य है, वह धन को हम कैसे बता देंगे कहीं को? अलौकिक वस्तु को बताई नहीं जाए और हमारे यहां पदों में प्रकट किए रस जाए। अलौकिक वस्तु को अगर आप प्रकट करते हो तो वो रस चला जाता है, क्योंकि भगवान बताने का विषय नहीं है, भगवान अनुभूति का विषय है, भगवान अनुभव किए जाते। नंदास जी के चरित्र से यही वस्तु यहां पर सिखाई गई है कि साधक अपनी साधना को, अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करे, गुप्त रखे। हम कितना भगवत नाम लेते हैं, हम कितना जप करते हैं, हम कितना कीर्तन करते हैं, हम प्रभु का कितना स्मरण करते हैं, ये गुप्त रखना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। और हमारी पूज्य मां सुनाते हैं ना, मां एक दृष्टांत बताते हैं इस विषय में। एक पति पत्नी थे, पत्नी बहुत धार्मिक थी, बहुत पूजा पाठ यम नियम जितने भी थे सब किया करती थी, सब व्रत किया करती थी, गीता रामायण भागवत उपनिषद सबको पाठ किया करती थी, रोज मंदिर भी जाती थी, सब करती थी। लेकिन जो पति था वो कभी भी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा नहीं करता, कभी पाठ नहीं करता, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। इस पत्नी के मन में था कि कैसे भी करके मेरा पति एक बार ठाकुर जी को नाम ले ले। बहुत समय निकल गया। एक दिन रात्रि में पति पत्नी सोए थे और पति ने करवट ली, और पति ने करवट ली वहां में हे श्याम करके वाके मुंह से प्रभु को नाम निकले हो। ये सुनो तो और पत्नी तो आनंद विभोर हो गई, माला माल हो गई हो जैसे। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी, स्नान करके ठाकुर जी के मंदिर को सुंदर स्वच्छ करवे लगी, ठाकुर जी की सब तैयारियां करवे लगी, मिठाई बनावे लगी। पति उठे हो, पति ने पूछी क्या बात है? आज कोई दिवाली नहीं, कोई जन्माष्टमी नहीं, कोई उत्सव नहीं, आज इतनी चहल पहल और इतना सब कर रही है। तब पत्नी कहे बोले बरसों से मेरी एक मन में कामना थी। बोले का? बोले ये कामना थी मन में कि एक बार जीवन में आपके मुंह से प्रभु को नाम सुने, एक कामना थी। तो बोले कल रात को वो घटना घटी, आपने करवट लियो और जहां आपने करवट ली और हे श्याम कह करके आप बोले, मेरे मन की पूरी अभिलाषा पूर्ण हो। जहां पति ने अपने कान से ये शब्द सुने और धड़ धड़ आंसू रोवे लगे, आंसू गिरवे लगे। बोले एक बार भूल से तुम्हारे मुंह से नाम निकल गया, जाना तुम रो रहे हो? बोले मैं या के लिए नहीं रो रहे, आज तक जो मेरे जीवन में गुप्त हो, तो जो मेरो प्राण धन थो, वो मेरो नाम रूपी धन आज तेरे सामने प्रकट हो गया, मैं या लिए रो रहा हूं। ये भक्ति है, ये साधना है। साधक कभी भी अपनी अलौकिक वस्तु प्रकट नहीं करे, गुप्त रखे, अनुभव करे वाको। ये प्रसंग है। गोपनीयम 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 प्रयत्न। यही नंदास जी महाराज ने बहुत पद बनाए हैं, लेकिन वही नंदास जी महाराज, ज्यादातर नंदास जी ने बाल भाव के पद भी किए, प्रोगंड लीला के पद भी किए,
लेकिन नंददास जी के ज्यादा से ज्यादा जो पद हैं वो पद युगल भाव के हैं, माधुरी भाव। और अभी शीतकाल चल रहा है और शीतकाल में इन्हीं भावों के पदों का गान होता है। हिलक के पद गाए जाते हैं। हिलक यानी अपने दिल के पद, अपने हृदय की वाणी। शीतकाल में, सर्दियों के दिनों में ये पद गाए जाते हैं। और शीतकाल में खंडिता मान के पद होते हैं। ये खंडिता मान के पद है। और खंडिता मान के पदों में विरह के पद भी होते हैं। उसमें सखियां अपने भावों को रखती हैं। और जिसमें अष्टसखाओं ने गाया, ये हिलक के पद हैं, ये खंडिता मान के पद हैं। और जामे सखी ने ठाकुर जी से विनती करी, महाराज मेरी निकुंज में कब आओगे? शीतकाल में 12 घटा होती हैं। हमारे श्रीनाथ जी बाबा में 12 घटा होती हैं। और उन 12 घटाओं में अलग अलग घटा है, 12 निकुंज के भाव से होती है। मैंने एक दिन पहले भी आपको 12 निकुंज के विषय में बताया था, वही निवेदन किया था। 12 निकुंज हैं। पुष्प कुंज, फल कुंज, रस कुंज, मधु कुंज, गो कुंज, द्वार कुंज, नव कुंज, शीश कुंज, शशि कुंज, प्रेम कुंज, लक्ष्मी कुंज, तुलसी कुंज, सिंधु कुंज। ऐसे 12 निकुंज हैं। और 12 निकुंज में अलग अलग सखी का परिकर है। और उसमें ठाकुर जी को विनती करते हैं कि ठाकुर जी आप हमारे निकुंज में पधारिए। सखियां प्रार्थना करती है प्रभु, अलग अलग तैयारी, अलग अलग सौंज बना करके ठाकुर जी को प्रार्थना करती है, प्रभु आप हमारे निकुंज में पधारिए। सखी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, प्रभु आप हमारे निकुंज में पधारी हो। और ठाकुर जी ने हाँ भी करी कि हाँ सखी मैं तेरे निकुंज में आऊंगा। लेकिन ठाकुर जी की बहुत तैयारी करी, अपने निकुंज में सुंदर सामग्री बनाई, सुंदर वस्त्र से सिंहासन तैयार कियो, बड़ी सुंदर व्यवस्था करी कि और सखियां प्रतीक्षा करती रही कि ठाकुर हमारे यहाँ पधारेंगे, ठाकुर जी हमारे यहाँ पधारेंगे। आवन कह गए आज हो न आए पीर, सवनि सविति मोहे घिनवत तारे। आवन कह गए आज हो न आए पीर, सवनि सविति मोहे घिनवत तारे। कमचर बोले बगर सब खोले, कमल मधुप जमुकारे प्यारे। आगर बोले बगर सब खोले, कमल मधुप जमुकारे प्यारे। आवन हो न आए पिया, सवनि सविति मोहे घिनवत तारे। दीपक ज्योत मलिन भई रतियां, किन दुतियन बिरमाए प्यारे। आवन आज हो न आए सवनि सविति मोहि घिनवत तारे। तान सेन के तुम बहुनायक, आए निपट सवारे प्यारे। आवन कर गए अज हो न आए। सब सखियां रात भर प्रतीक्षा कर रही, आवन की कहेगे अज हो न आए। सवनि सविति मोहे घिनवत तारे। अरे सखी रात भर हो गई, ये तारे को मैं गिनती रही, लेकिन प्रभु अभी तक नहीं आई। तमचर बोले बगर सब खोले, सुबह के जो पक्षी कलरव करे वो सुबह के पक्षी कलरव करने लग गए, लेकिन प्रभु आए नहीं। लेकिन प्रभु आए तो कब आए? बोले सुबह की भोर आए। जब सुबह भई वह समय कहो तुम साची कहाँ ते आए, भोर भये नंदलाल पीक कपोलन लाग रही, झूमत नयन विशाल।
लटपटी पाग अटपटी बंद सो अरु सोहे मरग जी माल कृष्णदास प्रभु सरवस लीने धन्य धन्य ब्रज की लाल कहो तुम सांची कहां ते आए हो लाल। श्याम सुंदर आए, किशोरी जी को साथ में लाए। लटपटी पाग अटपटी बंद सो, लटपटी पाग है, अटपटी बंद है, और मरगिया माल आपने धारण कर रखी है। और आए कब भोर वहे नंदलाल, सुबह सुबह ठाकुर जी आए हैं। और यही लीला को दर्शन हमारे नंदास जी महाराज करें। और नंदास जी महाराज यही लीला को सुबह सुबह भोर के समय सखियां प्रतीक्षा कर रही है, और ठाकुर सुबह भोर के समय में प्रियाजू के गल में गलवाही देते हुए लटपटी बात बनी है, जो एक दूसरे के ऊपर झूमते हुए श्याम सुंदर आज निकुंज में पधारे। कैसे लग रहे हैं? रंग भारी मूरत अनंग भारी अखियां संग लिए प्यारी को भवन मेरे आए हो जो रंग बैठो जो पलंग पर पलकन सोझारो माग तन मान दान न्योछावर कर भाग्यन ते पाए रंग। बैठो जो पलकन सुझारो तन मान धन भागन ते पायो नंददास प्रभु रसिक मोकट मानी मोहनी के मोहे मोहन बन आए हो रंग भारी मूरत अनंग भरी अखियां संग लिए प्यारी को भवन मेरे आए हो रंग भारी मूरत अनंग भरी अखियां संग लिए प्यारी को भवन मेरे आए हो भवन मेरे आए हो भवन मेरे आए हो बैठो जो पलंग पर बैठो जो पलंग पर पलकन सोझारो मग तन मन धन न्योछावर कर भाग्यन ते पायो जो रंग भारी मूरत अनंग भरी अखियां संग लिए प्यारी को भवन मेरे आए हो। ये अद्भुत निकुंज भाव के पद, माधुरी भाव के पद नंददास जी महाराज ने किए। नंददास जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि समय से चलना है।
नंदास जी की ऐसी अद्भुत लीला है। नंदास जी के जीवन से आपको हमको जीवन में ये सीखने के लिए मिलता है। ये नंदास जी के चरित्र को हम लोग प्रणाम करते हैं। आइए हम लोग छीस स्वामी की कथा में प्रवेश करते हैं। ये छीस स्वामी मथुरा में रहते थे और ये छीस स्वामी लीला में सुबल सखा हैं और पद्मा सखी हैं। छीस स्वामी मथुरिया चौबे हैं, मथुरा में रहते थे, चौबे जी हैं मथुरा के, और सब इनको चीतू चौबे के नाम से जानते थे। चीतू चौबे ये 5 चौबे थे जिसके सरदार स्वयं छीस स्वामी थे, और ये 5 में सरदार जो थे वो स्वयं छीस स्वामी थे। विश्राम घाट के ऊपर बैठे रहते और जो स्त्रियों को देख करके उनकी मस्खरियां करा करते थे, गुंडा स्वभाव के थे, वो श्रृंखल स्वभाव के थे। और एक दिन 5 चौबों ने मिलके विचार किया कि ये गोकुल में जो गुसाई रहते हैं, विठल नाथ जी जो गुसाई हैं, ये गुसाई कुछ कामन टोटका करते हैं, कुछ जादू करते हैं, और ऐसा जादू करते हैं कि जो उनके पास जाता है वो उन्हीं का बन के रह जाता है। तो क्यों ना हम लोग जा करके गोकुल जाएं और कुछ कुटिल विद्या हम गुसाई जी के ऊपर करें। ऐसा मन में इन 5 चौबे के आया। बोले कुछ छल करें उनके साथ में, कुछ कुटिल विद्या उनके साथ में करें, कुछ टोना करें। खोटा नारियल और एक झूठा सिक्का इन्होंने लिया। थोता नारियल होता है, खाली नारियल। बोले ये खाली नारियल ले जाएं और उनकी परीक्षा करें, और जो वो जादू टोना करें वो हम लोग देखें उनको कि वो कैसे टोना टपका करें। खोटा रुपया और नारियल लिया उन्होंने, तो नारियल लेकर के, और ये जो टोना टमका करें, जो जादू करें, टोना टमका मतलब जो जादू जो के पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। तो ये 5 चौबे मिल करके गोकुल के लिए रवाना हुए गोसाई जी महाराज की परीक्षा करने के लिए। चीतू चौबे जिसके लीडर थे, नौका में बैठे और नौका में बैठ करके गोकुल में आए, और गोकुल में गोसाई जी की बैठक थी। वहां गोसाई जी महाराज विराजमान थे। जब गोसाई जी महाराज विराजमान थे, उसमें चीतू चौबे ने कहा, देखो भैया तुम 4 ही जने तो बाहर रहो, मैं जा रहा हूं गोसाई जी के पास, और गोसाई जी को जा करके ठग के आऊं, उनकी देख करके आऊं कि वे कैसे जादू करें, कैसे टोना टमका करें। मैं नहीं कहूं तब तक तुम आइयो मत, पहले मेरे को जान लो। एक वस्त्र की कपड़े की गांठरी बांध रखी थी छीस स्वामी ने अपने साथ में, और उस गांठरी को लेकर के छीस स्वामी गोसाई जी महाराज के सन्मुख आते हैं। और जब गोसाई जी महाराज के सामने आए तो गोसाई जी महाराज गादी तकिया लगा करके विराजमान थे, और हाथ में एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का वाचन कर रहे थे। सो करके उठे थे गोसाई जी महाराज, उत्थापन का समय हो रहा था, और गादी तकिया लगे हुए थे, गोसाई जी महाराज उसके ऊपर बैठे हुए। गोसाई जी महाराज जब बैठे हुए थे, और इतने में ही चीतू चौबे का आना होता है, और चीतू चौबे ने दूर से गोसाई जी महाराज को देखा, और जहां दृष्टि पड़ी गोसाई जी महाराज की, और दृष्टि पड़ते ही छीस स्वामी को साक्षात पुरुषोत्तम के रूप में आज गोसाई जी का दर्शन हुआ। साक्षात पुरुषोत्तम के रूप में गोसाई जी का दर्शन हुआ। मन में आया, अरे मैं जिनकी परीक्षा लेने के लिए आया हूं,
वो तो साक्षात पुरुषोत्तम के रूप में, प्रभु के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मैं ये क्यों कर रही हूं? मैं ऐसा नहीं करूं तो अच्छा है। लेकिन इतने में ही गोसाई जी महाराज ने चिस स्वामी को देख लिया, और जहां चिस स्वामी को देखा और चिस स्वामी को देखते ही गोसाई जी महाराज ने कहा, चीतू नजदीक आओ, तुम बहुत दिनन में दिखे हो। चिस स्वामी तुम तो बहुत दिनन में दिखे हो। अब आश्चर्य हुआ कि मैं तो कभी इनसे मिला नहीं हूं, लेकिन ये चिस स्वामी मेरा नाम कैसे जानते हैं? और ये पुरुषोत्तम के रूप में इन्होंने मुझे दर्शन दिया, ये तो साक्षात प्रभु हैं। जब ऐसे पुरुषोत्तम के रूप में दर्शन हुए, चिस स्वामी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दी, और साष्टांग दंडवत प्रणाम करी चिस स्वामी ने। तो गोसाई जी महाराज कहते, चिस स्वामी आप चौबे हो, आप हमारे पूजनीय हो, खड़े हो। चिस स्वामी ने कही, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपसे छल करने के लिए आयो, मैं आपको दंडवत करूं, प्रणाम करूं, मेरे अपराध को आप क्षमा करो, मेरी भूल को आप क्षमा करो, और आप मेरे को शरण में लो। गोसाई जी ने कही, चीतू तुम तो स्वयं पूजनीय हो, तुम सिद्ध हो, स्वयं तुम चित स्वामी हो। बोले महाराज स्वामी तो मेरे को ऐसे ही बना दिए हो, लेकिन मैं तो अपराधी हूं, मैंने आपको अपराध किए हुए, आप मेरे अपराध को क्षमा करो और मेरे को शरण में लो। जब अति आर्त हुए छी स्वामी, मैं कुटिलाई करने के लिए आपके पास में आया, कहने की इच्छा ही मन में कुटिलाई करके आया हूं, लेकिन आपके दर्शन करते ही मेरी कुटिलाई दूर से ही भाग गई, वो कुटिलाई मेरे अंदर से चली गई। प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूं, और आप तो स्वयं दीन बंधु हो, दीनानाथ हो, दया सिंधु हो, मेरे अपराध को प्रभु मत देखो और मेरे को शरण में ले लो। और या प्रकार को जब भाव भयो, और चित स्वामी के हृदय में जब शुद्ध भाव गोसाई जी महाराज ने देखो, तो गोसाई जी महाराज ने चित स्वामी से कही, जरा नजदीक आओ। जब गोसाई जी महाराज के नजदीक आए, तो गोसाई जी महाराज ने नाम निवेदन दीक्षा चित स्वामी को कराई, नाम निवेदन दिया। और जब नाम निवेदन दिया, अपनी गलती का एहसास हुआ चित स्वामी को, तो चित स्वामी वहां पर ये पद का गान करते हैं, और ये पद गाया चित स्वामी ने उसी समय। भैया गिरधर सो पहचान, भैया गिरधर सो पहचान, भैया गिरधर सो पहचान, भैया गिरधर सो पहचान। कपट रूप धारी छलिवे आयो, कपट रूप धारी छलिवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान भैया गिरधर सो पहचान, भैया छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रहो अज्ञान भैया गिरधर सो पहचान, भैया गिरधर सो पहचान। चित स्वामी देखत अपनायो, चित
चारों चोबे सुन रहे थे। अरे या चीतू चोबे को तो गोसाई जी को टोना लग गयो, चीतू चोबे को गोसाई जी को टोना लग गयो। और वो चारों जो चोबे थे वो मथुरा को भाग गए। हाथ जोड़ करके चीत स्वामी गोसाई जी महाराज के सामने बैठे थे। तभी गोसाई जी महाराज ने कही, चीतू भैया तो हमारे लिए कछु भेंट लायो, वो भेंट लाओ ना। और जहां ये बात सुनी चीत स्वामी ने, चीत स्वामी घबरा गए, मुख पर उदासी छा गई। अरे जो साक्षात ईश्वर है उनके सामने मैंने ऐसा अपराध किया और ये सब जगह मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। मन ही मन गोसाई जी से प्रार्थना करने लगे, बोले कृपानाथ भूल करके जो मैं अपराध करवे आया हूं ये सबको बताओ तो मत, कम से कम मेरी हंसी तो मत कराओ। गोसाई जी ने कही, तुम चिंता मत करो, तुम तो लेकर के आओ, लाओ, तुम्हारी हंसी ना होगी। तुम अब मेरे हो चुके हो, तुम मेरी शरण में हो, अब तुम्हारी हंसी ना होगी। फिर भी चीत स्वामी मन में सकुचा रहे थे, घबरा रहे थे कि देखो मैं गुरु के साथ ऐसा करने के लिए आया। गोसाई जी ने हरिदास खवास थे, हरिदास खवास को कहा, जाओ वो चीतू की गठरी रखी है, वह चीतू की गठरी में से ये जो भेंट लाए वो निकाल करके लाओ। हरिदास खवास गठरी लेकर के आए और गठरी लेकर के आए जिसमें वो जूठा नारियल लेकर के आए थे, छोटा नारियल लेकर के आए थे। उस नारियल में राख भर करके लाए थे। वो गठरी गोसाई जी के सन्मुख लेकर के आए, वो नारियल को खोला गया और जब नारियल हाथ में आया हरिदास के, गोसाई जी महाराज ने कही, या नारियल को बदाल दो या नारियल को फोड़ दे। हरिदास ने जिस समय नारियल को फोड़ा तो उसमें से नारियल की बहुत बढ़िया गिरी निकली, बहुत सुंदर नारियल निकला। गोसाई जी महाराज ने कही, हरिदास या में से आधो नारियल जो है ये चीत स्वामी को दे दो। चीत स्वामी को आधा नारियल दे दिया और आधा नारियल जो था तुम सब वैष्णव लोग आधो नारियल पालो। आधा नारियल जो झूठा नारियल था गोसाई जी ने उसको सच्चा नारियल बना दिया, खरा नारियल बना दिया। जो भेंट लाए थे हाथ में, झूठा रुपया लेकर के आए थे, झूठा सिक्का लेकर के आए थे परीक्षा करने के लिए। गोसाई जी ने हरिदास जी से कही, ये जो रुपया है, या रुपया को बाजार में ले जाओ और बाजार में ले जा करके सीधो सामग्री यानी कच्ची वस्तु, आटा, तेल, नमक, घी इत्यादि की यासु खरीद लाओ। बाजार में वह रुपया को लेकर के भेजो, वो खोटो रुपया सच्चो बन गयो। अब तो हाथ जोड़वे लगे, बार बार विनती करवे लगे, अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। चीत स्वामी महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने ऐसी भूल करी है, मुझे आपको अपनो जानो, अपनो सेवक हूं मैं प्रभु। और यह प्रकार बार बार विनती करवे लगे। जब विनती करवे लगे कि आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है, गोसाई जी महाराज ने, अरे मैं तो यार संसार के समुद्र में बहो जा रहे हो तो, लेकिन आपने कृपा करके मेरी बाहों को पकड़ लियो और या संसार के बहते हुए सागर में से मेरे को पार करके भक्ति के मार्ग में प्रभु आपने लगाया। मैं आपके लिए कितनी विनती करूं, वो विनती करूं जितनी कम है। फिर दूसरों पद गायो, जिस स्वामी हो चरणात पत्र की छैया, मैं गोसाई जी की शरण में हूं। कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, बहो जात राख्यो गही बहिया। मैं तो ये संसार सागर में बहो जा रहे हो तो, लेकिन आपने कृपा करके मेरी बाहों को पकड़ करके वह सागर से बाहर काढ़ियो है प्रभु आपने। नव नख शरद चंद्रमा मंडल त्रिविध ताप मेटत छिन महिया। चीत स्वामी गिरधर से विठल सुजस बखान सकल सुरत नहिया। गोसाई जी ये पद सुन करके बड़े प्रसन्न भये। ऐसे सुंदर पद आज चीत स्वामी ने गायो। जाको पार स्वयं
श्रुति और वेद भी जाको पार नहीं पा सके, उन प्रभु के लिए मैं मेरी वाणी के द्वारा का गुणानुवाद गाऊं, मैं आपके प्रभु का जस को गान करूं। संध्या आरती को समय भयो, गोसाई जी महाराज ने चित स्वामी को कही, चित स्वामी जाओ, संध्या आरती को समय भयो है और जाकर के नवनीत प्रिया जी के लालन के दर्शन कराओ। यही चित स्वामी नवनीत प्रिया जी के मंदिर में आते हैं और नवनीत प्रिया जी का दर्शन करते हैं। और जहां नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, वहीं पर चित स्वामी ने क्या देखा कि पास में ही गोसाई जी महाराज खड़े हैं। चित स्वामी ने विचार किया, अरे मैं तो गोसाई जी महाराज छोड़ करके आयो, गोसाई जी महाराज बैठक में विराज रहे थे। चित स्वामी ने विचार किया, शायद अंदर ही अंदर, मंदिर के अंदर ही अंदर कोई रास्ता होगा, उसके अंदर से गोसाई जी महाराज निकल करके ये नवनीत प्रिया जी के मंदिर में आ गए होंगे। दर्शन किया और दर्शन करके पुनः बैठक में आए, बाहर आए मंदिर से बाहर, तो क्या दर्शन किया कि गोसाई जी महाराज अपनी बैठक में ही विराजमान। विचार आया कि शायद हो सकता है अंदर के रास्ते से वापस बैठक में आकर के विराज गए होंगे गोसाई जी। उस दिन चित स्वामी को सुंदर शयन आरती हुई, शयन के दर्शन किए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी को अनोसर करा दिया और अनोसर कराने के बाद जो ठाकुर जी ने अरोगा था, चित स्वामी के लिए भी पातल लगाई और चित स्वामी को भोजन प्रसादी कराई गई। और चित स्वामी ने जब भोजन प्रसादी की, उसके बाद बैठक में गोसाई जी महाराज विराजमान थे, सभी वैष्णव मंडली वहां पर विराजमान थी। चित स्वामी भी गोसाई जी के सामने आकर के बैठते हैं, तो गोसाई जी महाराज कहे, मैं चीतू, कल जाकर के तुम गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके आई हो, तुमने यहाँ गोकुल में नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए, अब कल गिरिराज जी जाकर के, गोवर्धन जदिपुरा जाकर के तुम गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके आई। जो कृपानाथ आपकी आज्ञा। दूसरा दिन हुआ, चित स्वामी जगे, देह कृत्य किया, स्नान इत्यादि करके चित स्वामी नवनीत प्रिया जी की मंगला करते हैं और मंगला करके मंगला की आरती के दर्शन किए और फिर बाद में गोसाई जी महाराज से विदा लेते हैं और गोसाई जी महाराज को वंदन करके प्रणाम करके, महाराज आपकी आज्ञा से मैं श्रीनाथ जी के, गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। और वही चित स्वामी यमुना को पार करते हुए सीधे गिरिराज जी जदीपुरा जाते हैं। और जब गिरिराज जी जदीपुरा में गए तो क्या दर्शन किया जदीपुरा में? श्रीनाथ जी बाबा अनंत कोटि कंदर को लावन निधि श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन किए। लेकिन जहां श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन किए, वहीं श्रीनाथ जी के पास में गोसाई जी महाराज को खड़ा हुआ ठाकुर जी की सेवा में देखा कि वो श्रीनाथ जी बाबा की सेवा कर रहे हैं। श्रीनाथ जी बाबा के निज मंदिर में है गोसाई जी महाराज। अब चित स्वामी को और आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं तो मंगला करके और गोसाई जी को दंडवत प्रणाम करके गोकुल में छोड़ करके आया था, ये गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी की सेवा में कैसे पहुंच गए? क्या मेरे से पहले पहुंच गए? आश्चर्य हुआ। दर्शन करके वही चित स्वामी गिरिराज जी से नीचे आते, और जब गिरिराज जी से नीचे आए और सभी से पूछने लगे, गोसाई जी महाराज कब पधारे? सेवा वालों से पूछा कि गोसाई जी महाराज कब आए हैं? सेवा वालों ने कही कि चित स्वामी गोसाई जी महाराज यहाँ नहीं पधारे हैं, गोसाई जी तो गोकुल में ही हैं। गोसाई जी महाराज गिरिराज जी नहीं आए हैं, श्रीनाथ जी में नहीं आए हैं, वो गोकुल में विराज रहे, नवनीत प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं। बोले प्रभु हैं, का लीला कर रहे हैं? चित स्वामी समझने लग गए। वहां से दंडवत प्रणाम करके चित स्वामी पुनः गोकुल आते हैं, और गोकुल आए तो गोसाई जी बैठक जी में विराजमान थे, और आकर के दंडवत प्रणाम किया और पूरा वर्णन किया। बोले महाराज,
मैंने पहले आपको नवनीत प्रिया जी के मंदिर में देखियो, बाद आप बैठक जी में विराज रहे थे, और यहां से सीधे आपने मेरे को गिरिराज जी भेजे श्रीनाथ जी बाबा के पास, तो वहां भी आप विराजमान थे। आपके स्वरूप को मैं नहीं समझ सके। उसी समय गोसाई जी एक ही श्री स्वामी ने ये निर्णय लिया कि मेरे गोसाई जी जो मेरे सदगुरुदेव हैं और जो श्रीनाथ जी बाबा हैं, उनमें कोई भेद नहीं, ये एक ही स्वरूप है। ऐसा मन में भाव रखते हुए श्री स्वामी यहाँ पर एक पद का गान करते हैं। जे वसुदेव किए पूरन तप, सो फल फलित श्री वल्लभ देह। जे गोपाल होते गोकुल में, सोई अब आई बसे निज गेह। जे गोप वधु ही ब्रज में सो, अब वेद ऋचा भई तेह। चीत स्वामी गिरधरन से विठ्ठल, तेई यही तेही कछु न संदेही। यही तेही यही कछु न संदेही। मेरे प्रभु और श्री गोसाई जी ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, इनमें और उनमें कोई भेद नहीं। गुरु में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। तेही यही तेही, या में कछु न संदेही। जो प्रभु हैं वही गोसाई जी हैं, और जो गोसाई जी हैं वही स्वयं प्रभु हैं। गोसाई जी सुनकर प्रसन्न भय, सेन आरती करायो, और दूसरे दिन स्नान करके अच्छी स्वामी गोसाई जी महाराज के पास आए और हाथ जोड़ करके बोलने लगे, मुझे ब्रह्म संबंध दीक्षा दी। नवनीत प्रिया जी के सामने गोसाई जी ने आज श्री स्वामी को ब्रह्म संबंध कराया। लीला स्फुरनमान होने लगी, और वो श्री स्वामी गोसाई जी को प्रणाम करते हैं। महाराज अब मैं घर जाऊं? गोसाई जी ने कही आप राजभोग करके जाइए। राजभोग का समय हुआ, आरती हुई, ठाकुर जी को अनौसर कराया, गोसाई जी महाराज बाहर पधारते हैं और श्री स्वामी इत्यादि को भोजन प्रसादी कराते हैं। स्वयं गोसाई जी महाराज भोजन रोक करके अपनी बैठक में आते हैं। श्री स्वामी फिर कहते हैं, महाराज मेरे को विदा, मैं अब अपने घर जाऊं? बोले पान का बीड़ा दिया साथ में, और पान का बीड़ा लेकर के गोसाई जी ने कहा जाओ, अब आप अपने घर जाओ। विदा किया वहां से श्री स्वामी को, और वही श्री स्वामी मथुरा आते हैं। और जब मथुरा आए तो वो चारों चोबे मिलते हैं वापस, और चारों चोबे कहवे, हमको मालूम है तुम्हारे साथ का भयो, गोसाई जी को टोना आपको लग गयो। तो उस समय हाथ जोड़ करके श्री स्वामी कहते हैं, मैं तो गोसाई जी को सेवक हो गया हूं, वे अब मेरे स्वामी हैं, मैं तो परवश हो गया हूं। गोसाई जी मेरे जीवन में जो भी होगा वो सब गोसाई जी महाराज ही करेंगे। और चारों चुप हो गए। गोसाई जी महाराज ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे मालिक हैं, वे ही मेरे गुरु हैं, मेरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दियो, अब मैं आपके काम को नहीं हूं। चारों चोबे चुप हो गए और वहां से चले गए। गोसाई जी को ऐसो अद्भुत प्रताप, श्री स्वामी गोसाई जी की कृपा से कवीश्वर बने, और उन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की गोसाई जी महाराज की कृपा से। और वे श्री स्वामी ऐसे कृपा पात्र हुए। उनके प्रसंगों में एक प्रसंग आता है कि एक बार श्री स्वामी अकबर बादशाह के यहाँ जो बीरबल है, उस बीरबल के राजपुरोहित थे। और बीरबल के यहाँ से श्री स्वामी को वर्षोटी मिलती थी। मतलब श्री स्वामी के बीरबल जो था वो श्री स्वामी के यजमान थे, और बीरबल के घर के श्री स्वामी पुरोहित थे।
इनके घर से वर्ष भर का कुछ द्रव्य प्राप्त होता था, जिसको वर्षोठी बोलते हैं। सीधा पेटिया ब्राह्मण को जो देते हैं, और धन जो है वो हर वर्ष का चिस स्वामी को मिला करता था। बीरबल के यहां से राजपुरोहित थे बीरबल के। तो एक बार की घटना है, आज चिस स्वामी बीरबल के यहां पर गए। बीरबल ने बड़ा स्वागत किया और बीरबल ने अपने घर में स्थान दिया, खूब सेवा की चिस स्वामी जी की। वो रात्रि निकल गई, आराम किया, और सुबह का जब समय हुआ तो चिस स्वामी जगे, और चिस स्वामी ने जगते ही एक पद का गान किया। जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, परमानंद कपट खंडन करी सकल वेद उद्धार, परम पुनित तपो निधि पावन तन शोभा जुत सार, निगम सुखमुख कथित कृष्ण लीलामृत सकल जीव निस्तार, निज फल सुधर सुकृत सबको फलन भक्ति प्रकार, दुरित अचेत प्रेत गति हतित पतित उद्धार, नहीं मति नाथ कहालो वर्णो अगणित गुण विस्तार, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल प्रकट कृष्ण अवतार। ये पद गाया, प्रकट कृष्ण अवतार। ये बीरबल ने सुना, और ये बीरबल ने सुनकर के बीरबल को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस समय बीरबल कुछ बोला नहीं। चिस स्वामी उठे और उठ करके अपना देह कृत्य चिस स्वामी ने किया, स्नान इत्यादि चिस स्वामी ने किया, और स्नान वगैरह करने के बाद चिस स्वामी बैठे और चिस स्वामी ने पुनः एक पद का गान किया। जे वसुदेव किए पूरन, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, यही तेई तेई यही याऊ में कछु न संदेह। ऐसे पद का गान किया। ये पद सुना बीरबल ने, और जहां बीरबल ने ये पद सुना उसी समय चिस स्वामी से बीरबल ने कहा, बोले महाराज, आपने सुबह जो पद गाया उस पद में प्रकट कृष्ण अवतार गाया, और अब जो आपने पद गाया तेही यही यही तेही या में कछु न संदेही, तो ये कैसे हो सकता है? ये पद गाया था गोसाई जी के लिए। बोले अगर ये पद बादशाह सुनेगो, बादशाह अगर ये पद सुनेगा और बादशाह जब आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे उसको? क्या बताओगे आप उसको? ये बात जहां चिस स्वामी ने सुनी, और चिस स्वामी ने सुनते ही चिस स्वामी को अच्छा नहीं लगा, और चिस स्वामी स्वयं आज बीरबल से नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए? बादशाह जो है वो तो अन्य संप्रदाय का है, लेकिन आप तो इस संप्रदाय के हो, और आप गोसाई जी के सेवक हो। बादशाह की बुद्धि म्लेच्छ बुद्धि है, लेकिन आज आपकी बुद्धि में भी ऐसा तर्क हुआ अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए। आपकी बुद्धि मलिन हो गई, आपने ऐसा सुना। बोले बादशाह, तो चिस स्वामी कहते बादशाह जब मुझसे पूछेगा तब मैं उसको बताऊंगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन आपके मन में ऐसा संदेह हुआ। और नाराज हो गए चिस स्वामी, और नाराज होकर के चिस स्वामी बीरबल को कहते, बीरबल मैं आज तेरे यहाँ पे आया हूं, लेकिन आज के बाद मैं तेरे यहाँ कभी नहीं आऊंगा, और बीरबल तेरे मुख को मैं आज के बाद कभी नहीं देखूंगा। नाराज होकर के चिस स्वामी आज बीरबल के घर को छोड़कर चले जाते हैं। अब ये प्रसंग आपको हमको क्या शिक्षा देता है? क्योंकि ये भगवदियों के चरित्र, ये भगवदियों के प्रसंग,
आपके हमारे जीवन में कोई ना कोई संदेश देते हैं। घटना घटित हो गई, लीला हो गई, लेकिन वर्तमान संदर्भों में ये प्रसंग आपको हमको क्या सिखाते हैं? श्री स्वामी कहते हैं, मेरा मेरे गुरु के प्रति, मेरा मेरे प्रभु के प्रति जो भाव है, जो दृढ़ता है, उसके विरुद्ध अगर कुछ मुझको सुनने के लिए मिले या देखने के लिए मिले तो वो मेरे लिए दुस्संग है, वही मूर्खता है। अपने सदगुरुदेव के लिए, किन्हीं भक्त के लिए, हरि गुरु वैष्णव की कहीं निंदा सुनाई दे या आपके भाव को कहीं ठेस लगती हो तो उस जगह से अपने को दूर हो जाना चाहिए। ये शिक्षा है। अगर आपके भाव को ठेस लग रही है, आप उस जगह से दूर हो जाओ। और दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, ये दुस्संग है। अगर आपके भाव की, क्योंकि संग किसका किया जाता है, संग किसके साथ होता है, हमारे यहां प्रमाण है, मन मिले इष्ट मिले, मिले भजन की रीत, ताही के संग कीजिए खान पान और प्रीत। मन मिले इष्ट मिले, इष्ट मिले, मिले भजन की रीत, भजन की रीत भी मिले, ताही के संग कीजिए खानु पानु और प्रीत। ऐसे के संग में रहना, उसके साथ खाना पीना उठना बैठना उसके साथ करना, जिसके इष्ट भी मिलते हो, मन भी मिलते हो और भाव भी मिलते। मन मिले इष्ट मिले, मिले भजन की रीत, ताही के संग कीजिए खान पान और प्रीत। प्रीत भी वही के साथ में दीजिए। मन नगता को दीजिए जो प्रेम पार की हो, नातर रहिए मोन वे वृथा न जीवन को। हरिराज महाप्रभु चरण कहते, मन नगता को दीजिए, मन नग उसको दीजिए जो प्रेम पार की हो, नातर रहिए मोन वे वृथा न जीवन को। जहां अपने गुरु के लिए, अपने भगवान, अपने इष्ट के लिए अपने जैसा भाव न मिले और अपना भाव जहां दूषित होता हो तो वो दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। नारद भक्ति सूत्र में स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं वह दुस्संग है। ऐसे दुस्संग से साधक को दूर हो जाना चाहिए। इसलिए चित स्वामी छोड़ करके चले। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग साधक के लिए दुस्संग सर्वथैव त्याज्य है। ऋषभदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में अपने 100 पुत्रों को बताते हैं, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सास्यात् पिता न सस्यात् जननी मुपास्यात्। जो हरि विमुख है ऐसों का संग छोड़ देना चाहिए। जो भगवती नहीं है, जो हरि विमुख जीव है, जिसके जीवन में शरणागति नहीं, जिसके जीवन में समर्पण नहीं, जिसके जीवन में विश्वास नहीं, जिसके जीवन में दृढ़ता नहीं, ऐसों का परित्याग कर देना चाहिए। वो गुरु नहीं है। जो अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है तो ऐसे गुरु का परित्याग कर दीजिए। वो स्वजन नहीं है। जो स्वजन अगर हरि विमुख है तो ऐसे स्वजन का परित्याग कर देना चाहिए। पिता न सास्यात्, वो पिता नहीं है। जो पिता अपने पुत्रों को प्रभु की शरणागति नहीं दिवाता, सतमार्ग नहीं दिखाता, जो अच्छे संस्कार नहीं देता, जननी न मुपास्यात्, वो मां नहीं है जो अपने पुत्र को अच्छे संस्कार न दे सकती हो, भक्ति के मार्ग पर न ले जाती हो। अगर ये बहिर्मुख होते हैं, हरि विमुख होते हैं
तो ऐसे हरिविमुख व्यक्तियों का जीवन में संग छोड़ देना चाहिए। मीराबाई ने तुलसीदास जी महाराज को एक पत्र लिखा। जब राणा मीराबाई को बहुत त्रासित कर रहा था, बहुत पीड़ा दे रहा था, बहुत कष्ट दे रहा था, बोले महाराज मुझे ये कष्ट है, मुझे ये परेशानी है। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है। तुलसीदास जी महाराज पुनः विनय पत्रिका में पत्र लिख करके मीराबाई को देते हैं और उसमें लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वेदेहि कोटि त्यज्यपि यद्यपि परम स्नेही। जिसके राम प्रिय नहीं है ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर दे। अच्छी स्वामी बीरबल से नाराज होकर के चलो, बादशाह की मन में ये भाव नहीं हो तो कोई बात नहीं, वह अलग समुदाय के हैं, अलग मार्ग के हैं, लेकिन आप तो इस मार्ग में हो, आपके मन में ऐसी बुद्धि आपकी क्यों हुई कि आपने संशय कियो अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति। बीरबल को छोड़ करके चित स्वामी गोकुल आ जाते हैं, लेकिन यहीं पर बादशाह के एक सेवक ने आकर के अकबर बादशाह को समाचार दिया कि गोकुल से बीरबल के जो राज पुरोहित थे वो आए थे और वो बीरबल से नाराज होकर के चले गए। अकबर बादशाह ने ये सुना। अकबर बादशाह जिस समय अपनी सभा में बैठा और बीरबल जब उस सभा में आते हैं तो बादशाह ने पूछा, बोले क्या बात है, आपके यहाँ राज पुरोहित आए थे और वो राज पुरोहित नाराज होकर के आपके यहाँ से चले गए, क्या हुआ? बोले महाराज ब्राह्मण हैं और ये ब्राह्मण स्वभाव के हैं, उनको कछु थोड़ी थोड़ी सी देर में छोटी छोटी सी बातों के ऊपर वो नाराज हो जाएं, छोटी सी बात के ऊपर नाराज हो गए और नाराज होकर के चले गए। बादशाह ने फिर पूछा क्या बात? बीरबल मुझे वृत्तांत के साथ में बताओ कि हुआ क्या है, क्या हुआ, क्या बात हुई कि वो आपसे नाराज होकर के चले गए? तब बीरबल ने कहा, उन्होंने एक पद गाया था सुबह और उस पद में कहा प्रकट कृष्ण अवतार। गोसाई जी के लिए उन्होंने एक पद गाया था और उसमें बोला था कि प्रकट कृष्ण अवतार। गोसाई जी साक्षात श्री कृष्ण का प्रकट अवतार हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पद गाया, यही तेही तेही यही या में कछु न संदेही। तो मैंने उनसे कहा कि बादशाह जब आपसे ये पूछेगा कि यही तेही तेही यही कैसे बताओगे आप, कैसे प्रकट करोगे आप, इस बात को सुनकर के वो नाराज हो गए और नाराज होकर के मेरे घर को छोड़ करके चले गए। बादशाह ये बात सुनकर के राजी हुआ और बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तू जरा भूल गए हो, तेरे को याद नहीं आ रही हो कोई प्रसंग? तेरे पुरोहित ने क्या गलत बात बोली? तेरे पुरोहित ने तो सच्ची बात बोली है, पर तू भूल गए हो, लेकिन मेरे को याद है, मैं तेरे को बताऊं प्रसंग। बहुत समय पहले तू मैं नौका में बैठ करके एक बार गोकुल तक पहुंच गए। हमारी नौका बहते बहते गोकुल तक पहुंच गई, यमुना के किनारे, और वहीं घाट के ऊपर गोसाई जी महाराज विराजमान थे। मैंने गोसाई जी महाराज को दंडवत प्रणाम करे। गोसाई जी महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिए। तब मैंने एक मणि जो थी वो मणि गोसाई जी महाराज को भेंट में समर्पण में दी। वो मणि रोज 5 तोला स्वर्ण देती थी। वो मणि मैंने गोसाई जी महाराज को समर्पित की। मैंने भेंट में वो मणि गोसाई जी महाराज को दी। गोसाई जी महाराज ने वह मणि को लियो और गोसाई जी महाराज ने हमको पूछी, ये मणि आपने दे दी है? तब मैंने कही, हाँ ये मणि मैंने आपको दे दी है। ये मणि आपने मेरे को दे दी है? तब मैंने कही, हाँ मैंने ये 3 बार
गोसाई जी महाराज ने हमसे पूछी कि ये मणि आपने दी है, ये मणि आपने दी है, ये मणि आपने दी है, तब मैंने कही ये मणि मैंने आपको दी है। फिर वह मणि को हाथ में लेकर के गोसाई जी महाराज ने वह मणि को यमुना में समर्पित कर दी, यमुना जी में पधरा दी। तब बादशाह ने कही मैंने गोसाई जी से कही, मैंने आपको वो मणि प्रदान की थी, मैंने आपको वो मणि प्रदान की थी, वो मणि लाओ। तो गोसाई जी ने कृपा करके दोनों हाथ अपने यमुना के अंदर गिराए और यमुना में से अंजुलि भरी और अंजुलि भर करके बहुत सारी मणि वो हाथ में निकाल करके यमुना जी में से ले आए। उनकी अंजुलि में बहुत सारी मणि थी और मेरे सामने करके गोसाई जी महाराज ने कही, बादशाह या में से तुम्हारी जो भी मणि होए वो आप निकाल ले, लेकिन मैं मेरी मणि को नहीं पहचान सके। मैंने हाथ जोड़ दिए, कृपानाथ मेरे को अब मणि नहीं चाहिए। फिर भी गोसाई जी ने 3 बार पूछो, आपको ये मणि नहीं चाहिए, आपकी जो मणि हो ले लो या में से। बोले नहीं मेरे को मणि नहीं चाहिए, मेरे को मणि नहीं चाहिए, मेरे को मणि नहीं चाहिए। जब मैंने 3 बार मना करी तो उन्होंने वह अंजुलि भरे मणि को पुनः यमुना जी में विसर्जित कर दी। मैं समझ गयो वाहिद, ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव ना हो सके। गोसाई जी के ऊपर ईश्वर की साक्षात कृपा है और प्रत्यक्ष उन्होंने आपको हमको करके दर्शन करके दिखायो है। बीरबल तू यह प्रसंग को भूल कैसे गयो? गोसाई जी साक्षात हैं, ये प्रसंग सुनाया। अब लौट करके गोकुल को आए, लेकिन जिस समय गोकुल को आए लौट कर छी स्वामी, लेकिन उस समय गोसाई जी महाराज जदीपुरा में गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के पास में थे। यहाँ गोसाई जी का दर्शन नहीं हुआ। आए एकांत में बैठे, शाम का समय था और जब शाम का समय था छी स्वामी अपनी लीला का चिंतन कर रहे थे और वही छी स्वामी लीला का चिंतन करते हुए गाते हैं। संध्या का समय, भोर का समय, सूर्य अस्त हो रहा था, उसकी लालिमा छाई हुई थी और छी स्वामी दर्शन करते हैं। आगे गाए, पाछे गाए, इत गाए, उद गाए, गोविंद को गायन में ही बसवो भाई। आइए इस पद का दर्शन करें। आगे गाए, पाछे गाए, इत गाए, उद गाए, गोविंद को गायन में बसवो भाई। गायन के संग गाय, गायन में सत पावे, गायन की अंग गायन सुब्रज छायो, वैकुंठ विश्राम, गायन के करे उतायो, चित स्वामी गिरिधर बिखरे समय बुधाय, वारिया को बेच धर, गायन
ऐसे लीला का दर्शन कर रहे थे। 2-3 दिन तक गोकुल में रहे और गोकुल में रहने के बाद तीसरे दिन श्री स्वामी गिरिराज जी आते हैं, श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन करते हैं और श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन करने के बाद गोसाई जी महाराज बैठक में बैठे थे। ये समाचार गोसाई जी को पहले ही मिल गया कि श्री स्वामी बीरबल पे नाराज होकर के अपनी वर्षोटी जो उनको जो साल भर का जो धन प्राप्त होता था उसको छोड़ करके आए। उससे पहले कुछ वैष्णव गोसाई जी के पास आए थे। गोसाई जी ने कहा श्री स्वामी ब्राह्मण हैं, हम उनको आपके पास में भेजेंगे, आप उनको अच्छे तरह से सत्कार करिए, उनको सत्कार करके विदा करिए। वो वैष्णव लोग चले गए और श्री स्वामी यहाँ पर गोसाई जी महाराज के पास आते हैं और गोसाई जी के पास में आकर के उन्होंने सब निवेदन किया। बोले महाराज ऐसे 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 घटना हुई, बीरबल के मन में ऐसो भाव देख करके मैंने बीरबल को घर छोड़ दियो, मैंने वहां को तिरस्कार कर दियो। गोसाई जी सुनकर के प्रसन्न भये, आपके मन को जो भाव है तो। लेकिन गोसाई जी ने आज श्री स्वामी से कहा, श्री स्वामी मैंने आपके लिए लाहौर के कुछ वैष्णवों को कही है, मैं ये एक पत्र बना करके दे रहा हूं, ये पत्र है, ये पत्र लेकर के जाओ, आप लाहौर में जाओ, आपकी अच्छी तरह से विदा करेंगे, आपको खूब समाधान करेंगे, आपको सत्कार करेंगे ये मेरे वैष्णव। वो पत्र श्री स्वामी ने लिया और श्री स्वामी ने वो पत्र पढ़ा। गोसाई जी मेरे को लाहौर भेजना चाहे, लेकिन आंख में आंसू आ गई, मन द्रवीभूत हो गए और ये पद गाए उन्होंने गोसाई जी के सामने। हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी, सदा सेवो श्री वल्लभ नंदन, कहा करो जाए काशी, छाड़ी नाथ जो और रुचि उपजत, सो कहियत असुरारी, चीत स्वामी गिरधरण से विठ्ठल, बाणी निगम प्रकाशी। हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी, हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी, सदा सेवो श्री वल्लभ नंदन, कहा करो जाए काशी। वहां लाहौर में जाकर के प्रभु मैं क्या करूंगा? यह सुनकर के गोसाई जी बड़े प्रसन्न भये और ये जान गए कि ये लाहौर नहीं जाएगी। प्रभु आपको आश्रय छोड़ करके मैं अन्यत्र जाऊं? और स्वयं श्री स्वामी हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, बोले महाराज मैं वैष्णव बनो तो कोई भीख मांगने के लिए वैष्णव बनो? मेरे तो आपके चरणों में, प्रभु के चरणों में दृढ़ विश्वास है। मैं आपको छांट करके, आपको जो कृपा प्रसाद मेरे को प्राप्त हो रहे हो, प्रभु को जो दर्शन मेरे को जो प्राप्त हो रहे हो, या को छोड़ करके मैं लाहौर धन के लिए लाहौर जाऊं? ये सुनकर के गोसाई जी महाराज बहुत प्रसन्न भये कि तेने आश्रय, प्रभु को आश्रय कियो है तेने। गोसाई जी प्रसन्न हुए और गोसाई जी महाराज ने एक पत्र बनाया और पत्र बना करके लाहौर जो वैष्णव जा रहे थे उनको दिया कि ये चीज स्वामी जो है, ये चीज स्वामी तो सेवा छोड़ करके वहां पर नहीं आएंगे, लेकिन ये ब्राह्मण हैं, तो आप लोग, मेरा ये कहना है, आप लोग उनकी कुछ सेवा करो, उनका कोई समाधान करो। पत्र लाहौर आया भगवदियों ने। आज स्वयं चीज स्वामी के लिए एक हुंडी बनाई और चीज स्वामी के लिए रुपए एकत्र करके, 100 रुपया एकत्र करके उसकी हुंडी बना करके एक गोसाई जी को भेंट भेजी और साथ में चीज स्वामी के लिए भी भेंट भेजी। वो भेंट, वो पत्र गोसाई जी के पास आया, गोसाई जी को दिया, गोसाई जी ने चीत स्वामी को दिया और उस पत्र में लिखा था, महाराज हम आपकी भेंट भेजते रहेंगे, लेकिन 1 वर्ष तक हम चीज स्वामी के लिए भी भेंट भेजते रहेंगे।
ये प्रसंग आपको हमको क्या शिक्षा देता? इन भगवदियों का दृढ़ आश्रय देखो। जो अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, जो अपने गुरु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु भी वाके ऊपर इतनी ही कृपा, बस अपने विश्वास की बात है। जो विश्वास रखे प्रभु वाकी रखवारी प्रभु क्यों नहीं करेंगे? जो साधक है वह को अपने प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब वो विश्वास रखे तो वो ठाकुर जी क्यों नहीं कृपा करेंगे? प्रभु वाकी क्यों नहीं रखेंगे? और प्रभु भगवत गीता में कहते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरो भजन करे, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे, वाको योगक्षेम स्वयं मैं करूं। उनका योगक्षेम स्वयं प्रभु करने वाले हैं, लेकिन जो अनन्य भाव से प्रभु का भजन करता है उसका योगक्षेम स्वयं प्रभु करते हैं। बस विश्वास होना चाहिए। भक्ति की हमारे पूज्य मां बताते हैं, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? आदौ श्रद्धा ततः साधु संगा। भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रद्धा, विश्वास। प्रभु में विश्वास नहीं होना, अविश्वास नैव कर्तव्यम भक्ति मार्गस्य बाधक। साधक के लिए अविश्वास करना सबसे बड़ा बाधक है। भक्ति मार्ग में जब जीव प्रवेश करे तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला। प्रभु के ऊपर विश्वास हो, अनन्यता हो और दृढ़ विश्वास हो। अगर दृढ़ विश्वास है तो प्रभु आपकी और हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। ये ऐसे परम भगवदीय श्री स्वामी के लिए इनकी वार्ता कहां ताई कहिए, अनिर्वचनीय है। ऐसे दृढ़ भगवदी श्री स्वामी जी महाराज हुए और आज के आपके हमारे सत्संग को भगवान श्याम सुंदर से ब्रजवल्लभ लाल प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। और अगले सत्र में अष्ट सखा के अंतिम सखा श्री गोविंद स्वामी जी हैं। उन गोविंद स्वामी की कथा को आपको सबको निवेदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजवल्लभ लाल की, अलवेली सरकार की, गिरिराज धरन की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की, गुरु चरणारविंद की, मैया महारानी की, संत लालन जी महाराज की। सबको प्रेम से राधे राधे। राधे राधे भैया। संजीव भैया प्लीज वीडियो ऑन करिएगा, आप सभी मिलके आरती करेंगे। आप सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं।